वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग दामोदर कोराय पुस्तक के सेट 3 के अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब प्रश्न आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। यदि मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जायत ऊंचा नो पायत ऊंचा ऊंचा हवे विचार। क्या कह रहा है? जायत ऊंचा नो पायत ऊंचा ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नय मानुषे हमर स्वीकार। ई बात तक दामोदर किताबें के ककर से कह रहल है। ये बात जो है कह रहा है कि दामोदर कोराय पुस्तक है, इसमें कौन किससे कह रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें से जो सही होगा उसमें हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला ऑप्शन में कह रहा है धूमावैद राजा से। कह रहा है धूमावैद है वो राजा से कह रहा है। ख में कह रहा है कमल केतु धूमावैद से। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि कमल केतु ये बात धूमावैद से कह रहा है। तीसरा में कह रहा है जोगी अंगसर मानुष से। जोगी जो था अंगसर के आदमियों से कह रहा है। और घ में है काल केतु कमल केतु से कह रहा है। तो हम लोग जब कहानी पढ़ रहे थे तो अब गौर किए थे कि कौन किससे ये बात कर रहा है, कब कह रहा है। ये है ऑप्शन नंबर ख सही, कमल केतु धूमावैद से कह रहा है। ये ऑप्शन नंबर ख जो है सही, कमल केतु किससे कह रहा है? धूमावैद से कह रहा है। कब कह रहा है? जब धूमावैद संरची का प्यार पत्र लेके कमल केतु के पास गया था और संरची के संवाद को सुना रहा था धूमावैद कि संरची बोल रही कि आप राजा का बेटा है और मैं घटवाहा का बेटी हूँ, आप हम दोनों के बीच प्रेम कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच कभी भी शादी नहीं हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता है। उस समय कमल केतु ये बात धूमावैद से कहा था, है ना। ये बात कमल केतु किससे कहा था? धूमावैद से कहा था कि जायत ऊंचा न पायत ऊंचा ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नय मानुष हमसे हमर स्वीकार। ये कमल केतु धूमावैद को कह रहा था कि मैं राजा हूँ और वह घटवाहा की बेटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग दोनों का प्रेम आराम से प्रेम प्रसंग चल सकता है, हम दोनों में का दिल जुड़ सकता है, हम दोनों शादी कर सकते हैं। उसी समय का ये बात है। चलिए आते हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है धूमावैदक धोकरी केते रकमक रोगे औषध रह हले। धूमावैद जो था, धोकरी धोकरी माने क्या होता है? पॉकेट होता है, थैला। धोकरी माने थैला होता है। कह रहा है धूमावैद जो था उसके पॉकेट माने उसके धोकरी में, उसके थैला में कितने प्रकार के बीमारियों का दवा रहता था। ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन में कर रहा है एक कोरी ले बेसी। पहला में क्या कर रहा है? एक कोरी ले बेसी। दूसरा में कर रहा है एक कोरी गंडा से बेसी, एक कोरी गंडा से बेसी कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 को दिया है, 2 को छूट गया है। तो इतना में से बताइए कि कौन वाला सही होगा। एवं कह रहा था कि एक कोरी से कम, एक ऑप्शन में छूट गया है, एक कोरी से कम। मान लीजिए ख है, गौ में रहता कि एक कोरी से कम, है ना। और मान लीजिए घ में रहता सभे सही, सभे सही। तो हमारा ऑप्शन कौन वाला जाता? यही जाता ख नंबर, एक कोरी गंडाले बेसी। एक कोरी गंडाले बेसी उसका धोकरी में मैंने उसका पैकेट में औषधि रहता था, दवा रहता था। एक कोरी गंडाले मतलब कितना हो गया? एक गंडा में कितना होता है? 4 होता है। तो 20 चौक 80, कितना हो गया? 20 चौक कह रहा है एक कोरी गंडा ले बेसी। एक कोरी में कितना होता है? 20। और एक गंडा में कितना होता है? 4। तो 20 चौक 80, मैंने 80 प्रकार की बीमारियों का औषध उसके धोकरी में रहता था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख वाला सही होगा। ये एक कोरी गंडा ले बेसी, एक कोरी से कम भी नहीं होगा और सभे नहीं होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा में कह रहा है करम कर ले की न हवे।
तीसरा में कह रहा है कर्म कर ले की न आवे, कर्म से ही पत्थल टूटे, कर्म लाए मानुषिक धर्म, धर्म से ही असुख असुख छूटे। बहुत अच्छा लाइन है। क्या कह रहा है? कर्म कर ले की न हो, मैंने कर्म करने से क्या नहीं होता है, कर्म से ही पत्थर, जो कर्म से पत्थर भी टूट जाता है, जो कि बहुत कड़ा होता है। वो पत्थर यदि मेहनत करेगा तो पत्थर भी टूट सकता है। कर्म लाए मानसिक धर्म, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। और कहता है धर्म से ही अशुभ छूटे। और जो आदमी धर्म करता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होता है, उसका बीमारी सब हट जाता है। चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कर्म कर ले सभे हवे, खो में दिया है कर्म ही पत्थर टूटे, गो में दिया कर्म मानुषक धर्म, और घो में दिया एकर में सभे। तो कौन ऑप्शन सही होगा? इसमें देख रहे हैं कि सभी बाइक को खो गो तीनों में जो बात कहा गया है वह सही है, इसलिए होगा घो नंबर ऑप्शन सही। एकर में सभे सही, मैंने कर्म कर ले सभे हवे, कर्म ही पत्थर टूटे, कर्म मानुषक धर्म, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर घो मेरा सही हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। 4 में कह रहा है ककर गरने काल केतु राजक सिंहासन हिल गेल हले। गर जाने क्या होगा? गर जाने ककर गर्जन काल केतु राजा का सिंहासन हिल गया। वो जो काल केतु राजा था उसका सिंहासन जो था जिसमें वो राजा बैठता था, किसके गर्जन से वो हिल गया था? दिया हुआ है ऑप्शन काल केतु के गर्जन से, खो में दिया है कमल केतु गर्जन से, घो में दिया है गो में धुआं वैदक गर्जन से, और घो में दिया संरचित वाला के गर्जन से। तो राजा का जो सिंहासन था किसके गर्जन से हिला था? याद कीजिए कहानी, आपको याद होगा कि धुआं वैद के गर्जन से, धुआं वैद के गर्जन से, यानी ऑप्शन नंबर गो सही होगा। धुआं वैद कब गरजा था? जब धुआं वैद को बोला था इसके हाथ पैर बांध दो, इसको नदी में ठेल दो, तब धुआं वैद पूरा गुस्सा गया था। वो गरज के राजा को शराब दे रहा था और शराब दिया था कि तुम्हारा ढीठा दाफन हो जाएगा। उसी समय धुआं वैद के गर्जन से उसका सिंहासन जो हिल गया था, किसका? राजा का। राजा डर गया था, है ना, इसलिए धुआं वैद के गर्जन से होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां में कह रहा है तिलका और प्रताप के हला। कह रहा है तिलका और प्रताप कौन था? तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। दिया है कौम में आंदोलनकारी, खो में दिया है देशभक्त, गो में दिया साहसी व्यक्ति, और घो में दिया है सभे सही। तो बताइए तिलका और प्रताप कौन था? हम लोग जानते हैं ये क्या था, ये आंदोलनकारी भी था, है ना, देशभक्त भी था, देश के प्रति अपने जान देने के लिए तैयार रहता था और जान भी दिया। वो साहसी था, हिम्मतगर तो था ही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? घो नंबर सही जाएगा, सभे सही। ये तीनों क्वेश्चन जो है क ख ग ये तीनों सही है। अब हम लोग आते हैं 6ठे नंबर में। 6ठे नंबर में कह रहा है माइंद्रक भूर। भूर मतलब क्या होता है? छेद, होल। अंग्रेजी में क्या होता है? होल। माइंद्रक भूर के कई देल हला। माइंद्र भूर मैंने मंदिर जो बजाने वाला वाद्य यंत्र है वो उसमें छेदा कौन कर दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है अंगसरक राजा। अंगसर के जो राजा था वही मंदिर में छेद कर दिया था। दूसरा में कह रहा है हूण सेना। हूण सेना में मंदिर में छेद कर दिया था। गो तीसरा में कह रहा है तिलका। तिलका जो था वो छेद कर दिया था। और चौथा में कह रहा है प्रताप। ये सब जो आंदोलनकारी था ये सब छेद किया था। तो बताइए कौन छेद किया था मंदिर में? हूण सेना किया था। जब सब कर्मा के समय मंदिर में बजा के पूरा रसगुल मना रहे थे, रंग में रस रमे हुए थे, उस समय हूण सेना आक्रमण कर दिया था और मंदिर जितना बजा रहा था उसमें छेदा कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था। होगा इसका ऑप्शन नंबर ख सही, हूण सेना। मंदिर क्या भोर किया था? तो हूण सेना में भोर किया था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 में। कह रहा है 7 में चंचला मंदिर कहाँ है? कह रहा है चंचला मंदिर कहाँ है? हम लोग जब दामोदर कोराई पुस्तक पढ़े हैं तो इसका उल्लेख हुआ था, याद कीजिए, याद होगा तो सही में टिक लगेगा।
पहला में दिया है धनबाद में, बोल रहा है कि चंचला मंदिर धनबाद में है। दूसरा में कह रहा है बोकारो में, ये बोकारो में है। तीसरा में कह रहा है चचका में, और चौथा में कह रहा है रांची में। तो बताइए कहाँ पर ये स्थित है, चंचला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दामोदर कोराई में हम लोग पढ़े हैं कि चचका में है, यानी ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पाँख काटल सुगा माने की हवा है। पाँख काटल, पाँख माने क्या होता है? पंख होता है। पाँख माने पंख, और सुगा माने तोता, पैरट। सुगा माने तोता, पैरट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो कहता है पाँख काटल सुगा माने की हवा है। इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है उड़ान सुगा। उड़ान सुगा किसको हम लोग बोलते हैं? जो सुगा उड़ने लगता है, बच्चा के बाद पहला पहला जो उड़ान करता है उसको हम लोग उड़ान सुगा कहते हैं। ख में दिया है असहाय मनुष्य, जो व्यक्ति असहारा हो जाता है, जिसको दूसरे के सहारा की जरूरत हो जाता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। और तीसरा में कहता है बदमाश सुगा, जो सुगा बदमाशी करता है उसको बोलते हैं पाँख काटल। और घ में कह रहा है बाड़ा सुगा। बाड़ा किसको बोलते हैं? जिसका पूछ नहीं रहता है उसको हम लोग बाड़ा बोलते हैं। जिसका पूछ नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं। तो बताइए इसमें पाँख काटल सुगा माने क्या होगा? तो पाँख काटल सुगा माने होगा असहाय मनुष्य। असहाय मनुष्य। ये वाक्य कब कहा गया है? जब राजा हुनसेना जब वहाँ पर आक्रमण कर रहा था, राजा के पास कुछ नहीं रह गया था उसका राज्य में, तो वो एकदम बिल्कुल असहाय जैसा हो गया था, वो खंघट हो गया था उसका राज, है ना। उस समय का ही बात है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ख नंबर सही है, असहाय मनुष्य। पाँख काटल सुगा माने असहाय मनुष्य। आते हैं अब हम लोग 9वां क्वेश्चन में। 9वां में कह रहा है कौन रकमे का राजा का ढकनी के पानी डूब मरे चाहिए। कह रहा है कौन ऐसा राजा को ढकनी के पानी में डूब के मरना चाहिए। ढकनी क्या होता है? एक छोटा सा बर्तन होता है, हंडिया वगैरह को ढका जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ढकनी। तो ढकनी माने कितना पानी लेगा? थोड़ा सा पानी लेगा, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो बोलता है उसमें राजा को डूब के मरना। ही कहावत है ये। इसका मतलब क्या होगा? दिया हुआ है रंगीला राजा के। क में दिया है इसका ऑप्शन में रंगीला राजा के। ख में दिया है जय राजा माटी माए माने ना है। कह रहा है जो राजा मिट्टी को यानी धरती माँ को धरती नहीं मानता है, माँ नहीं मानता है, क्योंकि धरती माँ को हम लोग क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। तो जो राजा धरती माँ को माँ नहीं मानता है वैसे राजा को ढकनी पानी में डूब के मरना चाहिए। और चाहे जो राजा रंगीला है उसको मरना चाहिए। 2 दिया है। तीसरा में कह रहा है जे राजा शराब में डूबल रहे। जो राजा शराब पी के नशे में डूबा हुआ रहता है वैसे राजा को ढकनी पानी में डूबना चाहिए। और घ में कह रहा है जे राजा शत्रु से प्यार करे। जो राजा शत्रु अपना दुश्मन से प्यार करता है वैसे राजा को ढकने में के पानी से डूब के मरना चाहिए। तो इसमें कौन वाला सही होगा? इसमें होगा ख नंबर ऑप्शन सही। जय राजा माटिक माय माने ना है। जो राजा मिट्टी को माँ नहीं मानता है, पृथ्वी को माता नहीं मानता है, वैसे राजा को ढकने के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख जो है मेरा सही है। अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां में कह रहा है लजोनी घासक पहचान की लगे। कह रहा है लजोनी घास। हम लोग दामोदर कोराई पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि घास जड़ी बूटी के बारे बहुत अध्ययन कर चुके हैं। तो लजोनी घास होता है, उस घास का पहचान क्या है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? दिया हुआ है ऑप्शन में जे घास छूले मर जाए। कहता है जो घास को छूते हैं तो मर जाता है उसको लजोनी घास कहते हैं। ख में कह रहा है जकर बड़ी लाज रहो है। कह रहा है जिस घास को बड़ी लाज रहता है उसको लजोनी घास कहते हैं। और गौ में कह रहा है जकरा छूले सिकुड़ जाए। गौ नंबर में कह रहा है जिस घास को छूने पर वो सिकुड़ जाता है उसको लजोनी घास कहते हैं। और घ में कह रहा है एकर में सभे सही। क्या सभे सही है? नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका गो जाएगा सही। अर्थात जकरा छूले सिकुड़ जाए, जो घास को हम लोग छूते हैं और सिकुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? लजोनी घास कहता है। ऑप्शन नंबर गो मेरा सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 में। 11 में कह रहा है काल केतु राजा खरीस ऐसन काहे फुफैल हला। काल केतु राजा है, एक समय था वो
खरीश, जिस तरह खरीश सांप फुफुआ के ललकार मारता है ना, उसी तरह काल केतु फुफुआ के उठा था। तो कब उठा था, उसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें से देखेंगे। पहला ऑप्शन है हुन सेना का लड़ाई कारण। काहे फुफुआया था, कह रहा है कि हुन सेना लड़ाई जो कर दिया उसके कारण फुफुआया था। खोम कह रहा है धूमा वैदक बोली कारण। दूसरा में कह रहा है धूमा वैद का जो कड़ा बोली राजा के प्रति था उस कारण फुफुआया था। और गौ में कह रहा है संरची के पुतोह बन कारण। संरची वाला किसका पुतोह बन गया था, काल केतु के, जबरन, है ना। काल केतु के हिसाब से वो जबरन बन गया था, क्योंकि कमल केतु उससे प्यार करता था, इससे हुआ खरीश जैसा फुफुआया था। और फिर घों में कह रहा है सभे सही। तो बताइए इसमें कौन सही होगा। घों में कह रहा है सभे सही, कौ में कह रहा है हुन सेना की लड़ाई कारण, खो में कह रहा है धुआं वेदक बोली कारण, गौ में कह रहा है संरची के पुतहु बन कारण। तो हम लोग जानते हैं कि खो नंबर ऑप्शन सही है, धुआं वेदक बोली कारण। धुआं वैद राजा को इतना अनादर कर दिया कि वो फुफुआ के अपना सिंहासन से उठ गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका खो सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा, दूसरे दिन हम अगले सेट को लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।